हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कोड मिथ क्लास 10th की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.a में 30 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था। आज यहाँ 31 से पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 3 काट ए इक्वल 4। तो यहाँ से काट ए का मान प्राप्त करते हैं। तो काट ए बराबर देखो गुणा में रखा, कहाँ लेके आओगे 4/3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये होता क्या है कि आधार बटे लंब, तो एक इसका डायग्राम बनाओगे आप। बना लिया तो इसको मान लो ए बी सी हो गया, ठीक है। होने के बाद आधार का मान 4 हो गया, लंब का मान कितना है 3। अब देखो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का मान प्राप्त करोगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लगाने से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे आता है आइएगा देखते हैं। तो निकाल भी चुके हो पीछे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका कितना है AC, कितना है AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है देखो नहीं मालूम, निकालना है, मैंने तो लिख दिया था ऐसे, ठीक है। AB का मान कितना 3 का स्क्वायर प्लस इसका मान 4 का स्क्वायर। AC का मान नहीं मालूम, इसका हो गया 9, इसका हो गया 16, इक्वल आ गया 25। अब स्क्वायर हटा दीजिएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 25। तो AC बराबर कितना मिल गया 5, कितना मिल गया 5 हो गया, ठीक है। अब आइएगा मान निकालते हैं। देखिएगा किसका मान निकालना है, पहले तो tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान देखो, अब इसी को पलट देते हैं तो आ भी जाएगा। लंब का मान कितना 3 है, आधार का मान 4 है, तो 3/4 पलट दिया गया। अब इसी साइड में निकाल लेते कास ए का मान, कास ए का मान निकाल लेते, ओके। तो कास ए बराबर कितना आ जाएगा, कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 4, कर्ण यानी 4/5 आ जाएगा। साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना 3 बटे कर्ण कितना मान 5, ठीक है। आइएगा मान सबके फिट करते हैं इस इक्वेशन में। तो पहले ये वाला पक्ष लेते हैं, कौन सा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये वाला पक्ष लेंगे तो इसको लिखेंगे LHS, यानी आपका ये कहूँ लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, ओके। इससे सोल्यूशन करते हैं। तो 1 माइनस tan ए का मान कितना निकाला 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सोल्यूशन देते हैं इसको, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा बटे 16, 1 प्लस फिर वही आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 एकम 16, तो 16 माइनस 9 बटे एलसीएम 16 मिल गया, ये 16 प्लस 9 बटे 16 हो गया, ओके। 16 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 16 में 9 घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 7 बच जाएंगे बटे 16 9 25, यानी 7 बटे कितना आ गया 25। ये आपका आ गया है बायां पक्ष, ठीक। दायां पक्ष निकालते हैं तो लिखते हैं RHS राइट हैंड साइड क्या है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। कास का मान कितना निकाला था यहाँ पे 4/5, तो 4/5 स्क्वायर लगा देंगे माइनस ये 3/5 का होल स्क्वायर। आइएगा सोल्यूशन देते हैं इसको, 4 का स्क्वायर 16/25 आ गया माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 9/25। अब आप लोग देख सकते हैं कि एलसीएम तो आप 25 मिल ही रहा, तो 16 माइनस 9 यानी कितना आ गया 7/25। अब दोनों देखो बराबर है कि नहीं बराबर, तो लिखेंगे क्या LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। एक इसका दूसरा तरीका बताते, देखो ये सूत्र है लिखा, cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है, एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है
कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बराबर इसी के बराबर एक और होता है, कौन सा, ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कास 2 थीटा के बराबर ये 4 सूत्र होते हैं भाई साहब। कितने सूत्र होते हैं, 4 सूत्र होते हैं। अब इसको देखिएगा, 4 सूत्र होते हैं, ये इसके बराबर क्या हो गया, कास 2a होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कास 2a, अब देख लीजिएगा यहां से 2a का मान निकालेंगे, निकाल लीजिएगा, वहां से भी लग जाता है ये, ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं। ओके, आइएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो पहले बना लीजिएगा आप लोग डायग्राम। बी समकोण है तो ए बी सी, बी समकोण है। ओके, इसमें दिया ए बी बराबर 24, ए बी बराबर कितना दिया है, 24 दिया है, बी सी बराबर 7 दे दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले तो ये वाली भुजा प्राप्त करेंगे, उसके बाद कंडीशन 2 दिया। नंबर 1 कंडीशन में दिया है साइन ए इंटू कास ए का मान बताइएगा आप लोग। कंडीशन नंबर 2 में दिया है साइन सी कास सी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, आइएगा दोनों के आस निकालेंगे। तो पहले समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इसका मान कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 7, 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576 प्लस इसका कितना होता है 49, ये दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 625। अब स्क्वायर हटा दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 625। तो ए सी इक्वल कितना आ जाएगा 25, यानी 25 आ गया 25। अब देखो सभी के मान प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि निकालिएगा कंडीशन नंबर 1 के लिए साइन ए का मान निकाल लीजिएगा, तो इसको हटा दे, साइन ए का मान क्या होता। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर साइन ए का मान निकालोगे तो ये वाला, ये सामने भुजा लंब बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी, और कर्ण यही अपने स्थान पे रहेगा, तो बन जाएगा बी सी अपान ए सी। ओके, यानी 7/25 आ जाएगा। क्लियर हो गया। कास ए बराबर क्या आ जाएगा, कास ए बराबर जब यही लोगे तो लंब तो यही बनेगा, आधार यानी ए बी हो जाएगा आधार बटे ए सी, ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं हम। तो 24 बटे कितना आ जाएगा 25। अब दोनों का गुणा करा देते, अपना उत्तर ले लेते। ओके, आइएगा देखते हैं आगे। अब यहां से कंडीशन नंबर 1 प्रूव्ड हो सकती है। साइन ए कास ए बराबर कितना होगा, अब इसको देखते हैं। देखो कामा लगा, सॉरी ये नहीं लगा, ये लगा कामा लगा। ओके, कामा लगा है तो साइन ए कास ए के तो मान आ गए। अब निकाल लीजिएगा साइन सी का मान कितना आएगा, अगर ये वाला कोण लोगे तो ये वाली लंब बन जाएगी, लंब बटे कर्ण यानी ए बी अपान ए सी बराबर 24/25। ओके, कास सी बराबर ये लंब तो ये आधार हो जाएगी, तो बी सी बटे ए सी यानी 7/25। बात क्लियर हो गई, ये आपका उत्तर आ गया। अब आप लोग निकाल भी सकते थे इसको। अब आइएगा 33 नंबर देखते हैं, इसको थोड़ा सा सलूशन देंगे, उसके बाद आप लोग खुद ही समझदार हो आगे। लिखा है 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना आप लोग अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। इसको ऐसे डायग्राम एक बनाइएगा, बी मान लीजिएगा, इसको ए मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा। ओके, आइएगा इससे निकालते हैं। तो काट ए बराबर 8/15 इसको लिख सकते हैं, ये गुणा में रखा है भाग में आ जाएगा। ये क्या होता है आधार बटे लंब, तो लंब आपका कितना दिया है 15, ये वाला दिया, आधार कितना दिया 8। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आ जाएगा 289, यानी कितना आ जाएगा ये 17। 8 का वर्ग कितना होता है 64, ये होता है 15, 15 का 225, दोनों को जोड़ दोगे 289, 289 17 का वर्ग है। अब साइन ए का मान निकाल सकते हैं, साइन ए बराबर कितना होता है, ए अगर लोगे तो ये लंब बटे कर्ण यानी बी सी
बटे ए सी बराबर 8 बटे कितना आ जाएगा 17। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना, ठीक है। आइएगा देखते हैं। अब देखो इसको, देखो यहाँ पे करना क्या है, अगर आप ए इसको मानोगे तो फिर लंब ये वाली भुजा हो जाएगी ना इसके सामने, तो 15 या तो यहाँ लिखो या तो ए यहाँ कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब ये हो गई इसके सामने भुजा लंब। अब साइन ए ले जैसे साइन ए, क्या बन जाएगा बीसी, क्या बन जाएगा बीसी बटे ए सी। ओके, तो आ जाएगा 15 बटे 17, ये आ जाएगा। इसमें यही ध्यान देना रहता है। से के बराबर क्या होता है, देखो से के बराबर उसमें क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी ए सी। अब ए ले रहे हो ना तो आधार कौन सा हो जाएगा ए बी, यानी क्या आ जाएगा 17 बटे 8। ओके, आइएगा इसको देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो पहले एक जस्ट बना लीजिएगा बी समकोण। ओके, तो ए बी सी ये बन गया। ओके, tan ए बराबर एक इसमें दे दिया है, तो सिद्ध करो 2 sin ए cos ए बराबर 1। इसको प्रूव्ड करना। देखो दो तरीका है इसके लगाने के, तो कई सारे तरीका है, लेकिन दो तरीके बता रहे हैं, दोनों तरीका बताते हैं आपको। देखो एक चीज, पहली चीज तो पहला एक ये बता रहे हैं कि इसका एक मान लीजिए तो लंब बटे कितना होता है आधार, लंब बटे आधार। अगर लंब ये हो गया आधार ये हो गया, ये आ जाएगा √2 आ जाएगा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, √2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से साइन का मान निकालो, काहे का मान निकालो साइन ए का। तो साइन ए का मान निकालोगे तो लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे √2। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो AB बटे AC बराबर 1 बटे √2। आइएगा मान पुटअप करते हैं। ये कौन सा पक्ष से LHS, इससे लगा रहे एक लाना है हमें, तो 1/√2 इसका मान निकाला, इसका मान 1/√2 निकाला। और 9th में पढ़ चुके √2 का मतलब 2 ही होता है, तो 2/2 यानी 1 आ गया बराबर कौन सा पक्ष आया RHS। ये तो ये आ गया। आइएगा दूसरा निकालते हैं, सेकंड नंबर रूल। तो कितना दिया था tan A बराबर 1, इसको क्या लिख सकते हैं tan A बराबर tan में किसका मान tan 45 का मान। जब आपको मान याद हो जाएंगे तब आ जाएगा, tan कट जाएगा, A बराबर कितना आ गया 45। आइएगा LHS से लगाते तो 2 sin 45 cos 45, तो 2 sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 45 का मान 1/√2, तो 2 इन दोनों का मतलब 2 कट गया 1 आ गया। ये भी एक तरीका होता है। आइएगा 35 नंबर को देखते हैं। देखो 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, tan ए बराबर 1 बटे √3, तो सिद्ध निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। तो मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज बना के, ठीक है। अगर आप ज्ञात करना, tan ए बराबर 1/√3 दिया है, अगर मान याद आते हैं तो उसी तरीके से लगा लीजिएगा, बड़ी आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और समझने वाला भी क्वेश्चन है। ओके, तो आइएगा थोड़ा सा समझते हैं। इसमें लिखा कोण A कोण B न्यून कोण है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। कौन से कोण है न्यून कोण है। तो सिद्ध करो cos A बराबर cos B, नहीं जहां ये लिखा है कि जहां cos A बराबर cos B है तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ये दिखाना है। तो पता भाइयों पहला तरीका क्या है, cos A बराबर cos B, cos कट गया, कोण A बराबर कोण B आ गया, प्रूव्ड दैट। ये कोणांकी तो है, प्रूव्ड दैट हो गया। बात समझ में आ गई। अगर दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं तो आइएगा लगाते हैं, ये हो गया, कोई काटेगा नहीं, ठीक है, ये गारंटी है। अगर दूसरा लगाना चाहते तो लगाइएगा। एक डायग्राम बनाइएगा पहले। उसने त्रिभुज बना ली, उसने कहा क्या AB न्यून कोण है, तो A इसको मान लो, B इसको मान लो, C इसको मान लो, C 90 अंश कर दो। ये दोनों अपने आप, अगर एक 60 होगा दूसरा 30 होगा, दूसरा 60 होगा तीसरा, ये वाला पहला 30 हो जाएगा। ओके, अब यहां से निकालते हैं cos A है ना, तो cos A निकालते हैं। cos A बराबर अगर ये लेंगे तो ये भुजा लंब हो जाएगी आधार बटे कर्ण, यानी AC बटे कितना आता है AB आता है। अब यहां से निकालते हैं cos B।
ये लेंगे तो ये लंब हो जाएगी ये आधार, यानी बी सी बटे ए बी आ जाएगा। आइएगा इसकी जगह पे मान रखते हैं, कितना प्रूव्ड करना है, कास ए बराबर कास बी, इसकी जगह पे मान रखते हैं। इसका मान कितना निकाला, ए सी बटे ए बी बराबर इसका मान बी सी बटे ए बी। अब देख सकते हैं ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी बराबर बी सी बच गया ना। आइएगा देखते हैं। अब ए सी लिखा है, ये ए सी है तो ए सी के सामने के कोण कौन सा है, बी। अब बी सी लिखा है तो बी सी के सामने कोण बी, अब सॉरी ए, कोण कितना है ए, तो कोण ए बराबर कोण बी। और आप 9th में ये भी पढ़े हो कि देखो सम्मुख भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। यही इसी प्रकार प्रूव्ड कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 37 लिखा है उसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है उसको, फिर उसके बाद 38 है, फिर 39, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, बना लिया मैंने क्यू समकोण, ठीक है। उसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, कौन सी रेखा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इन दोनों का योग दिया है 25, ठीक है। और पी क्यू बराबर कितना दिया है 5, लिख लिया पी क्यू बराबर 5। आइएगा पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यहाँ पे एक भुजा पता, अगर दूसरी पता होती तो हम लोग ये लंब पता होता या कर्ण पता होता तो हम लोग सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा के सबके मान प्रूव्ड निकाल लेते। साइन पी कास पी टैन पी थोड़ा सा अलग है, आइएगा देखते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे। ओके, आइएगा देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगी, कर्ण स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिएगा बात यहां देखने वाली ये कि पी आर का होल स्क्वायर, पी क्यू का मान पता 5 का स्क्वायर प्लस पता है ना हमें, इसका मान नहीं मालूम, ये माइनस में उठा लो इस तरफ, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना है। ओके, अब इसका मान देखो कंपनी ने खुद ही बना के भेज दिया, कितना दिया 25, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, इस गुणा में रखा भाग में ले जाओ, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटे 25, ये कट गया, कितना आ गया 1, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ गया 1, आया समीकरण नंबर, इसको सेकंड दे देते। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो पहला समीकरण लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दूसरा लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ओके, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 पी आर बराबर कितना 25 1 26, काट दीजिएगा 2 से, तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 13। अब देखो, अब आप लोग समझदार हैं, 13 अगर पी आर की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस चला जाएगा, तो 13 घटा देंगे 12 बच जाएगा, यानी क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 12। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आइएगा पी आर का मान कितना निकला 13, इसका मान कितना निकला 12। अब चाहे जिसका चाहो जाए उसका मान निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। साइन पी का मान निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे आइएगा देखते हैं। साइन पी का मान, तो साइन पी बराबर अगर ये वाला कोण लेते तो लंब बटे आधार, यानी क्यू आर बटे पी आर, कितना आ जाएगा 12 बटे 13, ये उत्तर आ गया आपका, ठीक है। आइएगा कास पी का मान निकाल सकते हैं, तो लंब आधार हो गया, ये कर्ण तो आधार बटे कर्ण होता है, अगर कोण यही तो ले रहे हो, ठीक है। पी क्यू बटे पी आर यानी 5 बटे 13, टैन का निकालते हैं,
तो tan p बराबर, अब ये भी जानते हो कि साइन अपॉन कास होता है, 13 कट जाएगा, 12/5 आ जाएगा। आइएगा देखते हैं, लंब बटे आधार, तो क्यू आर बटे पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 12/5। यही आपका उत्तर आ गया। आ गई बात समझ में। आइएगा अगला क्वेश्चन, ये मान प्रूव्ड करवा रहा है। तो काट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। अब सेकंड नंबर कंडीशन देखो कितनी आसान है, इसका सीधा सीधा मान रख दो, 7/8 का होल स्क्वायर, सीधा सीधा मान रख दो, 7 का स्क्वायर 49 बटे इसका स्क्वायर 64। उत्तर आ गया आपका, आ गया। आइएगा इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सूत्र बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बन रहा आपका, a प्लस बी एक में माइनस है, ये इस वाले में माइनस है, ठीक है। तो a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक का कोई मतलब तो होता नहीं, ये आ गया कास स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का मतलब कितना होता है, काट स्क्वायर थीटा। अब काट स्क्वायर का मान प्राप्त ही कर लिया, 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64। ये उत्तर आ गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 39 को देखते हैं। इसमें लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा, उसके बाद कल के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8 भी पढ़ाई जाएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद। देखिएगा आगे सवाल, तो लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा एक चीज बताइएगा कि जैसे मान लिया आपसे पूछा गया tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 से कम तो होता ही नहीं, गलत बात ना। 1 से कम क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2 देखते हैं। 2 में लिखा है, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, मतलब ए का कोई भी मान हो। अब देखो से के बराबर 12/5, ये क्या होगा, कर्ण बटे आधार। आइएगा इसका डायग्राम जरा बनाते हैं, ए बी सी। आपको ये भी कर्ण कितना है 12, आधार कितना 5। अब आपको ये भी पता है कि दो भुजाओं का योग यानी कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। और जब डायग्राम बनता है तो ये 13 होती कर्ण, ये 5 होता है, ये 12 होता है, या तो ये 5 होती या तो ये 12 होती। इसका मतलब ये गलत है कि नहीं गलत है, गलत है। ओके, आइएगा कंडीशन नंबर 3 को पढ़ते हैं। कास ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिएगा आगे, तो कांस्टेंट इसका नहीं होता है, इसका होता है कोसाइन। कास का संक्षिप्त रूप तो क्या होता है, कोसाइन होता है। ओके, कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी कथन गलत था। बात क्लियर। आइएगा ये देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो काट ए कामा काट और लिखा है ए का गुणनफल होता है, स्पष्ट रूप से 4 नंबर कंडीशन है। काट ए कामा काट और ए का गुणनफल होता है। अब ये बताइएगा क्या है, अब देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे बात ये है, काट ए जो है इसका कोण ए से संबंध होगा, गुणनफल से तो होता नहीं कोई, गुणनफल से होता है। गुणनफल भाई कोणांक है ना, तो कोण से संबंध रखेगा, गुणनफल से तो रखता नहीं, इसका मतलब ये भी असत्य होगा। अब देख लीजिएगा, ये लास्ट नंबर बचा है इस एक्सरसाइज का। थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल 4/3, लंब बटे कर्ण होता है, ये भी देख लीजिएगा गलत ही होगा, ए बी सी ये होता है। अब देखो कर्ण कितना होता है 5, लंब 4, 3 आधार होता है, या 3 ये बदल जाते, तो शेष बड़ी भुजा का वर्ग यहाँ पे क्या दे रहा, लंब 4 दे दिया, कर्ण कितना दे दिया 3, तो गलत है कि नहीं गलत है, गलत है। तो बच्चों पहली एक्सरसाइज आपकी त्रिकोणमिति की कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में आपको सेकंड एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, कल अगले वीडियो में मिलेंगे।